हमें परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज के अध्ययन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 103 का 1 से 2 आयत तक हम देखेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। मेरे प्यारों, यहाँ पर दाऊद महाराजा इस प्रकार से लिखते हैं और कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जब परमेश्वर ने दाऊद महाराजा के जीवन में कई सारे उपकार किए, जब परमेश्वर ने दाऊद महाराजा के जीवन में कई सारे अनगिनत आशीषों को दिए, उनके शत्रुओं से उन्हें बचाए, और उनके हर एक शत्रु जो उन्हें चढ़ाई करने पर थे, वे सभी लोगों से परमेश्वर ने दाऊद महाराजा को बचाए, और कई सारे युद्ध परमेश्वर ने ये दाऊद महाराजा को जिताए। तो यह सब चीज़ों को याद करते हुए दाऊद महाराजा कहते हैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जब दाऊद महाराजा बूढ़ा हो गया और जब वो एक जगह पर बैठकर परमेश्वर के सभी आशीषों को एक एक करके याद करना शुरू किया, और याद करते हुए यह वचन कहते हैं जो अभी हम पढ़े हैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अनगिनत आशीष दाऊद महाराजा को दिए, और वो एक जगह पर बैठकर परमेश्वर के अनगिनत आशीषों को याद करते हुए धन्यवाद दे रहे हैं। और आज हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करके हम धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। मेरे प्यारों, हम जो आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए और कई सारे बीमारों से हमें छुटकारा भी दिए, उस चीज़ों को हम याद नहीं करते हैं। और हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, हमारे ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर के भवन में प्रार्थना आते हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से हमें जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारों, मैं उन भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने की प्रार्थना से हमें जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारों, मैं उन भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और ज़रूरतें पूरे होने के बाद वह परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो मैं उन भाइयों और बहनों के लिए कहना चाहूँगा जो भाई और बहन बीमार के अवस्था में परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, और चंगे होने के बाद, चंगाई प्राप्त करने के बाद वे लोग परमेश्वर को भूलकर वे संसारिकता में चले जाते हैं, और वो परमेश्वर को याद नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते जो परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीषें दिए, परमेश्वर ने उनके जीवन में छुटकारा को दिए, परमेश्वर ने जो चंगाई उनके जीवन में दिए, उन चंगाइयों को, उन छुटकारा को याद नहीं करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारों, हम जब देखते हैं दूसरे पद में, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। यहाँ पर दाऊद महाराजा लिखते हैं जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उन छोटे से छोटे चीज़ों को, उन छोटे से छोटे बातों को हमें हमेशा याद करना चाहिए, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकारों को किए हैं। जब मेरे प्यारों हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम बीमार थे, हम सफल नहीं हो पा रहे थे, हम तकलीफ में थे, ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर ने हमारे साथ खड़ा रहा, तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हमारा सोना चांदी को नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा धन दौलत को नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा कारोबार बिजनेस को नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर हमारा धन्यवाद बलि रूपी चाहता है। हमें धन्यवाद बलि रूपी चढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहन, आज हमारे भाई बहन जो हैं,
वे लोग इस बातों को भूल चुके हैं कि हम जब भी परमेश्वर से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए दाऊद महाराजा उसके भजन में कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। तो मेरे प्यारो, आज हम इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जब भी परमेश्वर हमारी सहायता करे, जब भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करे तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। चाहे कोई भी यदि हमारे सहायता करता है, कोई भी व्यक्ति यदि हमारे संग रहता है और हमारे सहायता और मदद करता है, उन व्यक्तियों को भी हमें धन्यवाद करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारो, ये जो जीवन है हमारा नहीं है, हमारा ये जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस जीवन को दिया है, तो उस जीवन के लिए हमें धन्यवाद करने की ज़रूरत है। हमारे हर एक चीज़ों में, हमारे जीवन में जो भी आशीष से परमेश्वर ने दिए हैं, हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने धन दौलत दिए हैं, हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने गाड़ी बंगला दिए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है। लेकिन हम कई बार परमेश्वर को धन्यवाद करने से वंचित रह जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करने से चूक जाते हैं और हम इस संसारिकता में जो भी हम प्राप्त किए हैं उस चीज़ों में प्राप्त करके हम खुश हो जाते हैं और हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। जो भी चीज़ हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारा ज़रूरतों को पूरा किया है और उस ज़रूरतों को हमें याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कई बार मेरे प्यारो, हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर ने पूरा करता है। जो भी हमें चंगाई प्राप्त होती है, उस चंगाई को याद करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारो, आज हमें ये वचन से यही शिक्षा मिलता है कि हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। हर पल हर समय परमेश्वर को हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि दाऊद महाराजा हमें यही शिक्षा देता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई सारे उपकार किए हैं। हम जब पाप में पड़े हुए थे, हम नाना प्रकार की गलत कामों में पड़े हुए थे, हम हर एक गंदी आदतों में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने हमें उन पापों से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हमें उस गलत संगति से हमें छुटकारा दिया। तो हमारा यह फ़र्ज है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम कई बार हम भूल जाते हैं और हम अपने मन इच्छा के अनुसार हम इस ज़िंदगी जीना चालू करते हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और उसके किए हुए उपकारों को भी हम भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के वचन से यही शिक्षा मिलता है कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों के सुने जाने में और बोले जाने में प्रभु हम सभी को आशीषित करे। आमीन।